बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। करेक्शन के जो कुछ रूल्स हैं उनका एक सेशन आपके साथ तरतीब दिया है जो कि 50 रूल्स का है। उन 50 रूल्स में से जो 1 से लेके 5 तक के जो रूल्स हैं वो हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे और उनमें से जो रूल नंबर 1 है वो हम डिस्कस करते हैं। इस रूल का नाम लैटिन एडजेक्टिव्स है। कुछ ग्रामर के बुक्स में इनको फ्रेंच एडजेक्टिव्स के नाम से भी मासूम किया गया है। बहरहाल इनको लैटिन एडजेक्टिव्स भी कहते हैं और फ्रेंच एडजेक्टिव्स भी कहते हैं। ये मैंने कुछ आपके लिए इनको सिलेक्ट किया है। सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स देखें, जूनियर टू, इसके बाद है सीनियर टू, फिर है सुपेरियर टू, फिर है इन्फीरियर टू, फिर है प्रायर टू। आप देख रहे होंगे कि इनमें एक चीज़ मुश्तरक है कि इनके एंड पे आई ओ आर और IOR आ रहा है। तो ये इनकी सबसे बड़ी निशानी ये है कि ये फ्रेंच एडजेक्टिव्स हैं या लैटिन एडजेक्टिव्स हैं। इसके अलावा देयर स्टूडेंट्स मैंने ये 2 वर्ड्स और भी लिखे हैं जो लैटिन एडजेक्टिव्स तो नहीं हैं, लेकिन बहरहाल ये भी करेक्शन में आमतौर पे इनकरेक्ट सेंटेंसेस इनके भी मुख्तलिफ एग्ज़ाम्स में दिए जाते हैं। तो मैंने इनको एक ही हेडिंग में लिख दिया है आपकी सहूलत के लिए, ताकि आप जहाँ पे इनको याद करें वहाँ पे आपको ये भी याद हो जाए। अब इनमें डियर स्टूडेंट्स रूल ये है कि ये जितने भी फ्रेंच एडजेक्टिव्स या लैटिन एडजेक्टिव्स हैं, जैसे जूनियर टू मैंने आपको बताया, सीनियर टू, सुपीरियर टू, इन्फीरियर टू, प्रायर टू, प्रेफर और प्रेफरेबल टू, इनमें रूल ये है कि इनके बाद हमेशा टू ही आता है, इसलिए मैंने साथ लिख दिया है। लिहाजा इनके बाद आप अगर कोई और प्रेपोजिशन फ्रॉम लगी होगी या ओवर लगी होगी या देन या ऑन, ये तमाम गलत होगी। यानी ये तमाम प्रेपोजिशन जो है इनके बाद क्या होंगी, वो इनकरेक्ट होंगी। आपने इनके बाद हमेशा टू लगाना है। अब यहाँ पे मैंने इनके कुछ एग्जांपल्स दिए हैं आपके लिए, जैसे बाबर इज़ जूनियर फ्रॉम अफरीदी। ये जुमले सारे ही डियर स्टूडेंट्स इनकरेक्ट हैं, जो मैंने आपके लिए 6 एग्जांपल्स यहाँ पे लिखी हैं। तो बाबर इज़ जूनियर फ्रॉम अफरीदी, तो जैसा कि हमने पढ़ा है कि जूनियर के साथ हमेशा क्या आएगा, टू आएगा। सो जूनियर फ्रॉम गलत है, इनकरेक्ट है, हम इसकी जगह टू लगाएंगे। सो बाबर इज़ जूनियर टू अफरीदी। इसी तरह आई एम सीनियर दैन यू इन एज, मैं उम्र में आपसे बड़ा हूँ, मैं उम्र में आपसे सीनियर हूँ। तो डियर स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि दैन का इस्तेमाल किया गया है, जबकि हमने रूल के मुताबिक जो है इनके साथ हमेशा टू लगाना है, तो यहाँ पे टू आएगा। इसी तरह देखें, माई फ़ोन इज़ सुपीरियर दैन योर फ़ोन, मेरा फ़ोन आपके फ़ोन से ज़्यादा बढ़िया है, ज़्यादा बेहतर है, सुपीरियर है। सो दैन नहीं आएगा, इनके बाद क्या आएगा, टू। इसी तरह देखें, शी डाइड, वो मर गई, प्रायर दैन हर हस्बैंड, अपने खामन से पहले। सो प्रायर के साथ दैन नहीं आएगा, प्रायर के साथ क्या आएगा, टू आएगा। इसी तरह देखें, आई प्रेफर वेजिटेबल्स ओवर मीट, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इनके बाद जो प्रेपोजिशन है हमेशा टू ही आती है। सो आई प्रेफर वेजिटेबल्स ओवर मीट गलत है, हम कहेंगे टू, यानी आई प्रेफर वेजिटेबल्स टू मीट, यानी मैं सब्जियों को गोश्त पर तरजीह देता हूँ। इस तरह हेल्थ इज़ मोर प्रेफरेबल दैन वेल्थ, ये डियर स्टूडेंट्स दैन नहीं आएगा, इनके बाद क्या आएगा, टू, और इनके साथ मोर या मोस्ट भी नहीं आता। इसकी भी एक वजह सुन लीजिए, ये भी एक इम्पॉर्टेंट रूल है। बास का तो इसमें इसके साथ एक एक्स्ट्रा जो मिस्टेक आमतौर पे या एग्ज़ाम में दे देते हैं एग्जामिनर, वो ये है कि इनके साथ मोर या मोस्ट का भी बास का यहाँ पे एडिशन किया जाता है। सो याद रखिए, जूनियर टू, सीनियर टू, सुपीरियर टू, इन्फीरियर टू, प्रायर टू, प्रेफर टू और प्रेफरेबल टू से पहले मोर या मोस्ट का इस्तेमाल भी आपने नहीं करना। जी डियर स्टूडेंट, अब हम रूल नंबर 2 को डिस्कस करते हैं। रूल नंबर 2 का जो नाम है आपकी सहूलत के लिए मैंने लिखा है प्रेपोजिशन लेस वर्ब्स, यानी ऐसे वर्ब्स जिनके बाद प्रेपोजिशन इस्तेमाल नहीं होती। कई वर्ब्स ऐसे हैं डियर स्टूडेंट्स के जिनके बाद प्रेपोजिशन का इस्तेमाल जो है वो गलत होता है। उनमें से मैंने आपके लिए 12 यानी 12 जो है वो सिलेक्ट किए हैं, जो कि मोस्ट कॉमनली यूज़ होती हैं इनकरेक्ट सेंटेंसेस में, और जिनको स्टूडेंट्स जो हैं फ्रिक्वेंटली जो है वो इनके साथ प्रेपोजिशन लगाकर सेंटेंस को इनकरेक्ट कर देते हैं। असल में कन्फ्यूजन डियर स्टूडेंट्स ये है कि इनमें से कुछ वर्ब्स ऐसी हैं कि जिनके नाउन के साथ प्रेपोजिशन आती है, या यही जो वर्ब्स हैं ये बतौर नाउन भी इस्तेमाल होते हैं। जैसे लव का माना से मोहब्बत करना भी होता है, यानी ये एक वर्ब भी है, इसकी फॉर्म्स बनती हैं
लव की लव्ड, लव्ड। लेकिन लव का माना खाली मोहब्बत भी होता है, यानी जब ये खाली मोहब्बत है तो ये नाउन है, तो जब ये बतौर नाउन इस्तेमाल होगा तो इसके साथ जो है वो प्रपोजिशन आती है। सो इस कन्फ्यूजन की वजह से स्टूडेंट्स जो है जब बतौर वर्ब इनको इस्तेमाल करते हैं तो उस वक्त भी इनके साथ प्रपोजिशन लगा देते हैं, जिसकी वजह से सेंटेंस जो है वो क्या इनकरेक्ट होता है। इसी तरह मैं आपको मिसाल मैरी की देता हूँ। मैरी का माना होता है से शादी करना। अब ये बतौर वर्ब इस्तेमाल होगा तो इसके साथ कोई प्रपोजिशन इस्तेमाल नहीं होगी, लेकिन जब इसका नाउन मैरिज इस्तेमाल किया जाएगा तो सेंटेंस में इसकी जो मुतलका प्रपोजिशन विद है वो उसकी ज़रूरत पड़ सकती है। इसी तरह अटैक का माना हमला करना भी होता है, और अटैक का माना हमला यानी नाउन भी है, ये वर्ब भी है। तो जब ये बतौर वर्ब इस्तेमाल होगा अटैक तो प्रपोजिशन नहीं आएगी, लेकिन अगर सेंटेंस में वर्ब कोई और इस्तेमाल की गई है और अटैक बतौर नाउन इस्तेमाल किया गया तो फिर इसके साथ प्रपोजिशन इसकी ऑन आएगी। इसी तरह रिजेंबल है। रिजेंबल का माना होता है से मुशाबा होना, से शक्ल मिलना, लेकिन जब ये इसका नाउन रिजेंबलेंस इस्तेमाल किया जाएगा तो फिर इसकी रिजेंबलेंस के साथ इसकी प्रपोजिशन जो है वो विद इस्तेमाल होती है, लेकिन जब रिजेंबल बतौर वर्ब आएगा तो फिर प्रपोजिशन इस्तेमाल नहीं होगी। खैर यही वर्ड्स हैं जो कसरत के साथ जो है वो सेंटेंसेस जिनके जो है मुख्तलिफ पेपर्स में इनकरेक्ट की फॉर्म में आते हैं, तो हमने इनको करेक्ट करना है। हम इनकी अभी एग्जांपल्स देखते हैं जिससे आपका पॉइंट्स जो है वो और ज़्यादा क्लियर होंगे। एक बार फिर सुन लीजिए कि ये कुछ प्रपोजिशंस ऐसी हैं, कुछ वर्ब्स ऐसी हैं कि जिनके बाद इनकी जो मुतलका प्रपोजिशन है वो इस्तेमाल नहीं होती। जैसे देखते हैं आई लव विद पाकिस्तान, और पाकिस्तान से मोहब्बत करता हूँ। अब लव के साथ प्रपोजिशन नहीं आएगी, हम डायरेक्टली कहेंगे आई लव पाकिस्तान, तो ये विद जो है ये क्या है, ये इनकरेक्ट है। आई लव पाकिस्तान, आई लव पाकिस्तान का मतलब मैं पाकिस्तान से मोहब्बत करता हूँ, तो से की इंग्लिश जो है इस लव में इंक्लूडेड है। अगर हम इस लव को बतौर नाउन इस्तेमाल कर लें, जैसे मैं वर्ब को और इस्तेमाल करता हूँ, मैं कहता हूँ आई फील लव फॉर पाकिस्तान। अब आई फील लव फॉर पाकिस्तान, अब फॉर आएगा क्योंकि मैंने वर्ब फील इस्तेमाल कर ली। सो आई फील लव फॉर पाकिस्तान, लव के साथ फॉर आएगा क्योंकि वर्ब इसके अंदर फील इस्तेमाल हुई है। लेकिन यहाँ पे देखें तो यहाँ पे कोई और वर्ब इस्तेमाल नहीं की गई, सिर्फ लव ही एक वर्ब इस्तेमाल की गई है, तो लिहाजा इस लव के साथ हम प्रपोजिशन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इस तरह से शी हेट्स टू मी, वो मुझसे नफरत करती है। सो हेट के साथ हम प्रपोजिशन इस्तेमाल नहीं करेंगे टू, क्योंकि ये हेट भी एक प्रपोजिशन लेस वर्ब है। इस तरह देखिए सेंटेंस नंबर 3 है शोएब मलिक मैरिड विद सानिया मिर्ज़ा, यानी शोएब मलिक ने सानिया मिर्ज़ा से शादी की। अब इसमें मैरिड जो है ये वर्ब है, और ये भी हमारी इस लिस्ट में शामिल है कि इनके बाद भी अपने प्रपोजिशन इस्तेमाल नहीं करनी, हम विद नहीं लगाएंगे, हम सिंपली कहेंगे शोएब मलिक मैरिड सानिया मिर्ज़ा। ये अक्सर बच्चे जो है मैरिड के साथ जो है वो विद का इस्तेमाल करते हैं, हालांकि मैरिड एक वर्ब ऐसी है जिसके बाद प्रपोजिशन इस्तेमाल नहीं होगी। हाँ, इसका जो मैरिज नाउन है उसके साथ हम विद का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे अगर मैं ये सेंटेंस यूँ कहूँ शोएब मलिक मेड मैरिज विद सानिया मिर्ज़ा, अब ठीक है क्योंकि इसके अंदर मेड जो है वो वर्ब इस्तेमाल की गई है, मैरिज नाउन इस्तेमाल किया गया है, अब विद आ सकता है, लेकिन मैरिड के साथ आपने विद इस्तेमाल नहीं करना। इस तरह हम देखते हैं इसराइल अटैक्ड ऑन इराक, इसराइल अटैक्ड ऑन पैलेस्टीन, इसराइल ने फ़लस्तीन पर हमला किया, तो हम अटैक के साथ ऑन इस्तेमाल नहीं करेंगे। वजह यह है कि अटैक के बाद प्रपोजिशन इस्तेमाल नहीं होती अगर ये बतौर वर्ब इस्तेमाल किया गया हो। हाँ, अगर मैं सेंटेंस यूँ बोल देता कि इसराइल मेड मैनी अटैक्स ऑन पैलेस्टीन, अब हम अटैक के साथ ऑन लगा सकते हैं क्योंकि इस सेंटेंस में मेड वर्ब इस्तेमाल होगी। अब देखते हैं ही रिजेंबल्स हिज फादर, उसकी शक्ल अपने बाप से मिलती है या वो अपने बाप से मुशाबा है, तो रिजेंबल के साथ प्रपोजिशन इस्तेमाल नहीं होगी। हाँ, इसका नाउन इस्तेमाल हो ना रिजेंबलेंस, तो फिर हम प्रपोजिशन जो है विद इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ही बियर्स क्लोज रिजेंबलेंस विद हिज फादर, यानी वो अपने बाप से गहरी मुशाबत रखता है, तो रिजेंबलेंस की वजह से हम विद इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन रिजेंबल बतौर वर्ब आ रहा है तो हम टू इस्तेमाल नहीं करेंगे। इस तरह देखें यू शुड अवॉइड फ्रॉम बैड कंपनी, आपको बुरी सोबत से बचना चाहिए। सो अवॉइड भी एक ऐसी वर्ब है जिस पर प्रपोजिशन इस्तेमाल
नहीं होगी। 7 पे देखें, वी शुड कंट्रोल, यहाँ पे इनफैक्ट यू है, यू शुड कंट्रोल ओवर योर एंगर, आपको अपने गुस्से पर काबू पाना चाहिए। तो कंट्रोल के साथ ओवर इस्तेमाल नहीं होगा, क्योंकि कंट्रोल के दौरे वर्ब इस्तेमाल हो रहा है और कंट्रोल के साथ प्रपोजिशन ओवर इस्तेमाल नहीं होगी इस सेंस में जब कंट्रोल के दौरे वर्ब इस्तेमाल होगा। इस तरह से कि ही एंटर्ड इन द क्लासरूम, वो क्लासरूम में दाखिल हुआ, तो एंटर के साथ प्रपोजिशन इस्तेमाल नहीं होगी। हाँ, इसका एक नाउन है एंटर का, एंट्री, एंट्री के साथ हम इन या इनटू इस्तेमाल कर लेते हैं। जैसे हम कहें ही मेड एन एंट्री इनटू द क्लासरूम, तो एंट्री के साथ तो प्रपोजिशन आ सकती है लेकिन एंटर के साथ प्रपोजिशन नहीं आएगी। इस तरह देखें, शी ऑर्डर फॉर ए कप ऑफ टी, ऑर्डर के साथ हम फॉर इस्तेमाल नहीं करेंगे। इस तरह देखें, ही पास्ड इन द एग्जामिनेशन, वो इम्तिहान में पास हो गया, पास के साथ भी प्रपोजिशन इस्तेमाल नहीं होगी। ही पास्ड द एग्जामिनेशन या ही पास्ड द टेस्ट, हम इनका इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि पास का मतलब होता है में पास होना। इसी तरह दो सेंटेंसेस और हैं। द ट्रेन रीच्ड एट द एयरपोर्ट, सॉरी द ट्रेन रीच्ड एट द स्टेशन, गाड़ी स्टेशन पर पहुंच गई। तो इसमें हम देखते हैं रीच के साथ हम एड इस्तेमाल नहीं करेंगे। असल में एक वर्ड और है अराइव, अराइव का माना होता है पहुंचना और या उसका नाउन अराइवल है। सो अराइव और अराइवल के साथ जो है वो एट इस्तेमाल होता है और चूँकि अराइव का माना भी पहुंचना होता है, रीच के माना भी पहुंचना होता है, तो स्टूडेंट्स जो हैं वो इस कन्फ्यूजन में रीच के साथ भी ऐड का इस्तेमाल करते हैं जो कि एब्सोल्युटली इनकरेक्ट है। लिहाजा रीच के साथ आप ऐड इस्तेमाल नहीं करेंगे। इस तरह देखिए, हीट इफेक्टेड ऑन हिम, गर्मी ने उस पर असर किया या गर्मी ने उसको मुतासर किया, तो हम हीट के साथ भी सॉरी इफेक्टेड के साथ भी ऑन इस्तेमाल नहीं करेंगे। सो ये एक मुख्तसर से एक शॉर्ट सी लिस्ट है जिसमें हम ये देखते हैं कि इनके बाद हमने जो प्रपोजिशन हैं वो इस्तेमाल नहीं करनी। जी डियर स्टूडेंट, अब हम रूल नंबर 3 को डिस्कस करते हैं। आपकी सहूलत के लिए इस रूल का जो नाम है मैंने रखा है हिंट्स ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस, यानी पास्ट इंडेफिनिट के इशारे। कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो कि ये इंडिकेट करते हैं कि वो जुमला जो है जो ज़ेर बहस है जिसको हमने करेक्ट करना है वो पास्ट इंडेफिनिट का है। अब जैसे देखें वो वर्ड्स ही हैं, यस्टरडे इसको हम गुजरा हुआ कल कहते हैं, प्रीवियस गुज़श्ता, लास्ट का मतलब आखिरी होता है और अगो का माना पहले। सो ये 4 वर्ड्स ऐसे हैं जो कि इस चीज़ को इंडिकेट करेंगे कि जुमला जो है वो पास्ट इंडेफिनिट के मुताबिक हम उसको करेक्ट करेंगे। लिहाजा ऐसे सेंटेंसेस में हम सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ करते हैं। ये मैंने इसका जो सिंपल सेंटेंस है उसका फार्मूला लिखा है और ये जो इसका स्ट्रक्चर जो है ये इसका नेगेटिव का स्ट्रक्चर है और ये इसका इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर है। सो पास्ट इंडेफिनिट में हम सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, फिर ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं, फिर बाकी हिस्सा जिसको हम एक्स्ट्रा कहते हैं। और जब हम डिड नॉट का इस्तेमाल करेंगे नेगेटिव में तो फिर आगे फॉर्म पहली हो जाएगी। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डियर स्टूडेंट्स, कि आप याद रखें कि जब डिड नॉट आएगा तो आगे फॉर्म क्या हो जाएगी, पहली हो जाएगी। इस तरह जब डिड फिक्र के शुरू में आएगा तो आगे फॉर्म क्या हम सवालिया होने की वजह से फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। सो आप इन 4 वर्ड्स को अच्छी तरह से नशीन कर लीजिए कि अगर किसी सेंटेंस में इनमें से कोई भी एक वर्ड सेंटेंस के अंदर दिया गया हो सो आपने उसको ट्रीट करना है पास्ट इंडेफिनिट के मुताबिक। जैसे ये वर्ड यस्टरडे है, प्रीवियस, लास्ट और अगो है। सो ऐसी सूरत में मैं आपको एक और बात डियर स्टूडेंट वजाहत कर दूं कि ऐसे सेंटेंसेस में जो कॉमन जो मिस्टेक जो है वो दी जाती है, एरर दी जाती है, वो ये कि ऐसे सेंटेंसेस में हैज़ और हैव और हैड का इस्तेमाल भी कर लिया जाता है जो कि पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट परफेक्ट को जाहिर करते हैं। लिहाजा हैज़, हैव और हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल ऐसे सेंटेंसेस में इनकरेक्ट होगा जिन सेंटेंसेस में यस्टरडे आएगा या प्रीवियस आएगा या लास्ट आएगा या अगो आ जाएगा। सिंपल सी बात है कि ये 4 वर्ड्स इंडिकेटर हैं, इंडिकेट करते हैं पास्ट इंडेफिनिट को। आइए देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। यहाँ पे पहली एग्जांपल है ही हैज़ रीच्ड हियर यस्टरडे, वो कल यहाँ पहुँचा है। सो यस्टरडे जो है ये पास्ट इंडेफिनिट को इंडिकेट करता है, लिहाजा हम सेंटेंस को पास्ट इंडेफिनिट के मुताबिक करेंगे, हम हैज़ का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे और रीच्ड की सेकंड फॉर्म रीच्ड ही है। इसी तरह शी हैड पास द टेस्ट लास्ट संडे, उसने गुज़श्ता संडे को टेस्ट पास किया है। अब ये लास्ट जो है ये पास्ट इंडेफिनिट का हिंट है, पास्ट इंडेफिनिट को इंडिकेट करता है, लिहाजा हम इसकी जब करेक्शन करेंगे इस
गलत फिक्रेगी तो हम इसमें हैड का इस्तेमाल नहीं करेंगे, सेकंड फॉर्म पास्ट इस्तेमाल होगी। इस तरह देखें, आई हैव गॉन अब्रॉड 10 days अगो, मैं 10 दिन पहले बाहर गया हूँ। अगो जो है ये पास्ट इंडेफिनिट को इंडिकेट करता है, लिहाजा हम सेकंड फॉर्म यूज़ करेंगे। हम हैज़ हैव का इस्तेमाल तो करेंगे नहीं, क्योंकि हैज़ हैव और हैड का इस्तेमाल जो है वो परफेक्ट टेंसेस में होता है। लिहाजा हम गॉन भी नहीं इस्तेमाल लगेंगे, क्योंकि ये थर्ड फॉर्म है। हम इसकी सेकंड फॉर्म यूज़ करेंगे जो कि है वेंट। इसी तरह द पुलिस हैड कॉट द किलर प्रीवियस नाइट, प्रीवियस जो है ये पास्ट इंडेफिनिट को इंडिकेट करता है, यानी ये पास्ट इंडेफिनिट का हिंट है। लिहाजा हम ऐसे सेंटेंसेस में हैज़ हैव का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम सेकंड फॉर्म यूज़ करेंगे जो कि कॉट ही है। इस तरह देखें, शी हैज़ टेकन मेडिसिन यस्टरडे, यस्टरडे एक बार फिर पास्ट इंडेफिनिट को जाहिर करता है। लिहाजा बेटा हम सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल करेंगे, हम टेकन इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम हैज़ इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम सेकंड फॉर्म यूज़ करेंगे टुक। जी डियर स्टूडेंट, अब हम रूल नंबर 4 को डिस्कस करते हैं जो कि इंतहाई इंपॉर्टेंट है। अंग्रेज़ी ग्रामर में और कंपोजिशन के जितने भी रूल्स आपके साथ मैं डिस्कस करूँगा, और मैं बड़े वसूख से ये कह सकता हूँ कि ये जो रूल है ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो कंपोजिशन का काम करते हैं या ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन जो है वो एग्ज़ाम में लिखते हैं, चाहे वो CSS के स्टूडेंट हों, चाहे वो SC राइटिंग करने वाले स्टूडेंट्स हों, जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको इस रूल को सीखना और इसकी प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस रूल के अंदर जो है एक अहम स्ट्रक्चर जो है वो डिस्कस होता है। आइए हम इसको पहले समझते हैं, फिर मैं आपको इसकी फर्दर जो है एग्जांपल्स के साथ इसको आपको समझाऊंगा कि हाउ इम्पोर्टेंट दिस रूल इज़। इस रूल का नाम मैंने आपके सॉल्व कर रखा है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है कंसिस्टेंट तरीके से, यानी तवातर के साथ, रवानी के साथ चलना, दैट इज़ कॉल्ड कंसिस्टेंसी। अब अंग्रेज़ी में यानी ग्रामर में इससे ये मुराद है कि अगर आप किसी सेंटेंस को, बड़े सेंटेंस को लिख रहे हैं तो उसका पहला हिस्सा अगर पास्ट में है यानी पास्ट वर्ब में है, तो फिर उसका यकीनी तौर पे दूसरा हिस्सा भी क्या होना चाहिए, पास्ट में ही होना चाहिए। दोबारा सुन लीजिए, अगर आपको बड़ा सेंटेंस लिख रहे हैं, कंपाउंड सेंटेंस या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस लिख रहे हैं, उसका पहला हिस्सा पास्ट में है यानी सेकंड फॉर्म में है, या फिर किसी और तरह से वो पास्ट में है, तो उसका दूसरा हिस्सा भी पास्ट में ही होना चाहिए, बशर्त ये कि दूसरे हिस्से में कोई यूनिवर्सल ट्रुथ ना हो। यानी मैंने आपको बताया कि आलमगीर सच्चाई जो है उसके ऊपर ये रूल अप्लाई नहीं होगा। अदरवाइज सेंटेंस का अगर पहला हिस्सा पास्ट में है तो दूसरा हिस्सा पास्ट में ही होना चाहिए, यानी पास्ट वर्ब में ही होना चाहिए। इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए कि ये प्रेजेंट वर्ब्स क्या होती हैं और पास्ट वर्ब्स क्या होती हैं, मैंने यहाँ पे एक छोटा सा आपके लिए मटेरियल जो है वो स्केच आउट किया है। इसमें देखें बेटे, वर्ब्स दो तरह की होती हैं, एक प्रेजेंट वर्ब होती है और एक पास्ट वर्ब होती है। प्रेजेंट वर्ब में देखें तो इज़ आर जो है ये हेल्पिंग वर्ब हैं, ये प्रेजेंट के ये हेल्पिंग वर्ब काउंट होते हैं। इनका अगर हम पास्ट बनाते हैं तो वाज वर होगा। इसी तरह हैज़ हैव जो है ये प्रेजेंट के हेल्पिंग वर्ब्स हैं, पोजेशन जाहिर करने के लिए इस्तेमाल होता है, और हैड जो है ये पास्ट इसका होगा। इस तरह विल शिल जो है ये फ्यूचर का हेल्पिंग वर्ब है, और इसका जो पास्ट वर्ब है वो वुड इस्तेमाल होती है। याद रहे कि विल और शेल दोनों का वुड ही है, हम शेल की सुनकर या शेल को देख के शुड नहीं कहेंगे। इसी तरह कैन का जो पास्ट है वो कुड है, इस तरह मे का जो पास्ट है वो माइट है। सो आप ये ज़हन में रख लीजिए बेटे कि वर्ब्स दो तरह की होगी इस सेंस में, कि एक होती है प्रेजेंट वर्ब्स और दूसरी होगी पास्ट वर्ब्स। तो अगर आपका सेंटेंस का पहला हिस्सा पास्ट में है तो फिर आपको इनकरेक्ट फिक्रात में ये वाली वर्ब्स दी जाएंगी, आप रिलेटिवली उसको बेटे क्या है करेक्ट कर दीजिए। अब हम इसकी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। यहाँ पे जो पहली एग्जांपल है वो ये है कि इमरान खान अनाउंस्ड दैट ही विल ब्रिंग चेंज। इमरान खान ने ऐलान किया कि वो तब्दीली लाएगा। अब यहाँ पे देखें तो अनाउंस जो है ये बेटे सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, जिससे ये जाहिर होता है कि जुमला पास्ट में है। अब फिक्रे का पहला हिस्सा फर्स्ट पोर्शन पास्ट में है, तो दैट के बाद जो दूसरा पोर्शन है ये भी पास्ट में ही होना चाहिए। यानी इस सेंस में हम पास्ट विल का जो पास्ट इस्तेमाल करेंगे वो इस्तेमाल करेंगे वुड। याद रहे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि विल शिल अगर प्रेजेंट के वर्ब या फ्यूचर के वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, तो उसका पास्ट वुड बनेगा। इसी तरह दूसरा सेंटेंस देखिए, शी क्लेम दैट शी कैन सिंग वेल। उसने दावा किया कि वो अच्छा गा सकती है। अब ये क्लेम जो है ये माजी है,
यानी ये पास्ट इंडेफिनिट को इंडिकेट करता है। यानी पास्ट इंडेफिनिट कैसे इंडिकेट कर रहा है, क्योंकि ये सेकंड फॉर्म है। अब ये पहले ऐसा पास्ट में है तो दूसरा ऐसा भी क्या होगा, पास्ट में होगा। हम कैन नहीं इस्तेमाल करेंगे बल्कि इसका पास्ट कुड इस्तेमाल करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको एक वजाहत कर दूं कि मैंने जितने भी सेंटेंसेस यहाँ पे आपके लिए लिखे हैं ये सारे के सारे इनकरेक्ट लिखे हैं। हम रूल को सीख कर उसकी रोशनी में हम इसको करेक्ट कर रहे हैं। अच्छा, इसके बाद देखें सेंटेंस नंबर 3 है, ही टोल्ड दैट ही इज़ एट होम। उसने बताया कि वो घर पे है। अगरचे है आ रहा है, प्रेजेंट है, लेकिन हम पहले इसे में पास्ट है। ही टोल्ड मी दैट ही इज़ एट होम, तो टोल्ड पहले ऐसा पास्ट है तो दूसरा ऐसा भी क्या होगा, पास्ट होगा। तो इज द मार्क का पास्ट वाज या वर होता है। इस तरह देखें नंबर 4 है, ही वर्क डार्ड, उसने मेहनत की, सो डैट ही में पास। सो ये वर्क जो है ये देखें ये पास्ट है, तो पहला हिस्सा फिक्रे का पास्ट होगा तो दूसरा हिस्सा भी हम पास्ट में लेके जाएंगे। हम मे की जगह इस्तेमाल करेंगे माइट। इसी तरह सेंटेंस नंबर 5 देखें, शी इन्फॉर्म्ड मी दैट शी हैज़ रीच्ड होम। उसने मुझे इतला की कि वो घर पहुंच गई है या घर पहुंच चुकी है। अब ये पास्ट है, सेकंड फॉर्म में यूज हुई है, तो सेकंड फॉर्म है तो दूसरा ऐसा भी पास्ट में आएगा। अब हैज़ हैव का जो पास्ट है वो बनेगा हैड। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर सेंटेंस का पहला हिस्सा पास्ट में हो, उसकी चाहे उर्दू ट्रांसलेशन जो उनसे मर्जी बन रही है। जैसे यहाँ पे देखें, इमरान खान अनाउंस दैट ही विल ब्रिंग चेंज। इमरान खान ने ऐलान किया वो तब्दीली लाएगा, यानी यहाँ पे गा आ रहा है, गा आगे फ्यूचर को दायर करता है, लेकिन हम विल शिल इस्तेमाल नहीं करेंगे। पहला हिस्सा पास्ट होने की वजह से हम वुड इस्तेमाल करेंगे। क्लेम्ड, उसने दावा किया कि वो अच्छा गा सकती है, अच्छा गा सकती है नोट करें, सकती है, कैन इस्तेमाल होना चाहिए, लेकिन पहला हिस्सा पास्ट होने की वजह से हम कैन की जगह कोड इस्तेमाल करेंगे। सो आप उर्दू ट्रांसलेशन पे ना जाइए कि उसकी उर्दू ट्रांसलेशन या हिंदी ट्रांसलेशन क्या बन रही है, बल्कि आप ये देखिए कि अगर आपके बड़े सेंटेंस का पहला हिस्सा पास्ट में है तो दूसरा हिस्सा भी पास्ट में होगा, बशर्त ये कि दूसरे हिस्से में को यूनिवर्सल ट्रुथ, आलमगीर सच्चाई ना हो। इसके 2 एग्जाम्पल्स डियर स्टूडेंट्स मैंने आपके लिए यहाँ पे लिखी हैं। यहाँ पे देखते हैं, द टीचर टोल्ड दैट, उस्ताद ने बताया कि अल्लाह वाज वन, कि अल्लाह एक है। अब यहाँ पे देखें टोल्ड पास्ट है तो हमने इसको वाज किया हुआ है, वाज गलत होगा, क्योंकि अल्लाह एक है, अल्लाह एक था कभी नहीं हो सकता। यानी ये यूनिवर्सल ट्रुथ है कि अल्लाह एक है, बस अल्लाह एक है, तो हम इसको क्या करेंगे, अल्लाह इज़ वन। यानी दूसरा सेंटेंस जो है वो यूनिवर्सल ट्रुथ उसके अंदर मौजूद है, तो दैट्स हम उसके लिए इज इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह देखें, ही टोल्ड दैट वाटर कैप्ट इट्स लेवल, उसने बताया कि पानी अपने सतह हमवार रखता है। तो हम पहला ऐसा देखें तो पास्ट है, दूसरा ऐसा पास्ट में किया हुआ है, लेकिन हम इस सेंटेंस को भी पास्ट में नहीं कर सकते दूसरे हिस्से को। वजह यह है कि दूसरे हिस्से के अंदर एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, एक साइंटिफिक थ्योरी है, एक हकीकत है, तो जो हकायक ट्रुथ होते हैं वो प्रेजेंट में ही रहते हैं। तो हम इसको क्या करेंगे, वाटर कीप्स इट्स लेवल, ये हम कीप्स इस्तेमाल करेंगे। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये मैंने आपको बताया डियर स्टूडेंट्स के जितने भी सेंटेंसेस आप पैराग्राफिंग कर रहे होते हैं, ऐसे राइटिंग कर रहे होते हैं, तो आप उर्दू ट्रांसलेशन को मद्देनजर ना रखें। अगर आपने को क्रिटिकल एनालिसिस करना शुरू किया है या ऐसे लिखना शुरू किया है, तो अगर आपने सेंटेंसेस जो है पहला पोर्शन पास्ट में ले रहे हैं, तो आप उसका दूसरा पोर्शन जो है सेंटेंस का आप पास्ट वाले सीगो में लेके जाएंगे। यानी आप इज़ अमार की जगह वाज वर इस्तेमाल करेंगे, हैज़ हैव की जगह हैड इस्तेमाल करेंगे, विल शिल की जगह वुड इस्तेमाल करेंगे, कैन की जगह कोड इस्तेमाल करेंगे, मे की जगह माइट इस्तेमाल करेंगे। जी स्टूडेंट, अब हम रूल नंबर 5 को एक्सप्लेन करते हैं। छोटा सा रूल है, माइनर सा, लेकिन चूँकि इंटरमीडिएट की का जो इंग्लिश का पेपर होता है उसके अंदर बाज़ का ये सेंटेंस काफ़ी बार आया है। ग्रेजुएशन के लेवल पे जो ये जुमला जो है ये काफ़ी बार आया है, और CSS और PMS के जो पेपर्स और BCom का जो फंक्शन इंग्लिश का पेपर होता है उसमें ये सेंटेंस में ये कई बार आया है। तो मैंने इसकी ज़रूरत महसूस करते हुए इसकी तरतीब नंबर 5 रखी है। छोटा सा एक ये रूल है, इनफैक्ट रूल भी क्या है बल्कि थोड़ा सा डिफरेंस आपको बताना है कि लुक में और लुकअप में क्या फ़र्क है। लुक का माना वैसे देखना होता है, जैसे ही इज़ लुकिंग एट मी, आई एम लुकिंग एट हिम, इस तरह लुक देखना होता है। लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि लुकअप,
यानी लुकअप जो है ये हम इस्तेमाल करते हैं डिक्शनरी में देखना, यानी कोशिश करके किसी चीज़ को देखना, तलाश करना। सो डिक्शनरी में देखने के लिए आप जो वर्ड इस्तेमाल करेंगे वो लुकअप इस्तेमाल करेंगे। ये वही सेंटेंस है जो कि 12 मुख्तलिफ एग्जाम्स में है। जैसे देखें, लुक दिस वर्ड इन द डिक्शनरी, ये लफ्ज़ डिक्शनरी में देखो। अब इसमें डिक्शनरी का जो कि इस्तेमाल किया गया है, तो जब डिक्शनरी में देखने की बात की जाएगी तो हम लुक नहीं इस्तेमाल करेंगे, बल्कि हम इस्तेमाल करेंगे लुक अप। सो ये एक छोटी सी वजाहत थी जो मैंने आपसे की है। डियर स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हमने 5 रूल्स जो हैं वो डिस्कस किए हैं, और इन 5 रूल्स की एग्जांपल्स मैंने आपके साथ शेयर की हैं। आप इन 5 रूल्स को अच्छी तरह समझिए। मैंने हर रूल का जो है वो उसका एक नाम जो है वो आपके साथ डिस्कस किया है, और नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने 1 से लेके 5 तक जो हमने रूल्स आज सीखे हैं उनके मैंने कोई तकरीबन 40 के करीब जो सेंटेंसेस हैं वो मैंने डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दिए हैं, और आप उनको भी देख सकते हैं। वो 40 के 40 सेंटेंसेस जो हैं वो इनकरेक्ट हैं, और मैंने नीचे उनकी जो है करेक्शन भी डिस्कस कर दी है। यानी ये हमारे लिए एक डिटेल्ड एक प्रैक्टिस साबित होगी कि 40 सेंटेंसेस इनकरेक्ट हैं, और उन 40 सेंटेंसेस की मैंने करेक्शन भी कर दी है, और वो पाँचों के यानी 40 के 40 सेंटेंसेस जो हैं वो इन्हीं 5 रूल्स के इर्द गिर्द ही घूमते हैं।